क्योंकि राजू चौहान जो है ना वो मेरे खेत पर कब्जा कर रहा है और हमारे हस्बैंड को प्रताड़ित कर रहा है। मार पिटाई की उसने और हमको धमकियां दी हैं कि हम जान से मार देंगे। जिन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया और हमको मारा पीटा, हमारे परिवार को भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। ये खबर देखने के बाद आप भी सवाल करेंगे कि भैया आखिर यूपी में किसका राज है। दावे तो है कानून की राज के, लेकिन जमीन पर लोगों का कुछ और ही कहना है। अब मैनपुरी की ये तस्वीरें ही देख लीजिए। तहसील भोगांव और थाना एलाऊ क्षेत्र का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जिस किसी ने समझा और देखा वो हैरान रह गया। एक दलित परिवार धरने पर बैठा है और साथ ही ग्राम सिंहपुर मौजा मंचना के रहने वाले भूदयाल परिवार सहित धरने पर बैठे हैं। पीड़ित भूदयाल का आरोप है कि दबंग भूमाफिया और शहर के पाम होटल के मालिक राजू चौहान उनकी रोड के किनारे कीमती जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है और इस मामले में कई धमकियां भी दी जा रही हैं। अब पीड़ितों ने यहां तक कह दिया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमारे रात में यहाँ बैठने का मुख्य कारण है मैनपुरी के जो सबसे बड़े भूमाफिया शिव प्रताप सिंह चौहान उर्फ राजू चौहान होटल पाम मालिक, जो कि मैनपुरी में दबंगी नहीं, बड़े रसूखदार और बड़े ही अन्याय अत्याचारी व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया और हमको मारा पीटा, हमारे परिवार को, बच्चों को भगाया। और आज मैं इस अपनी ज़मीन पर धरने पर, इस भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। चाहे मेरी यहाँ से कोई भी स्थिति बने, लेकिन मैं हटूंगा जब प्रशासन और शासन द्वारा मुझे न्याय मिलेगा। कोई टाइम नहीं दिया है बिल्कुल भी। आज जब हम उनके स्टे ऑर्डर को यहाँ पे इनको दबंग माफियाओं को दिखाया मैंने, तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्टे तो हम बहा देते हैं, इसकी मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। तब हमें मजबूरन ये कदम यहाँ पर उठाना पड़ा। तो क्या उसी स्टे के कारण काम रुका हुआ है जो कर रहे थे वो? नहीं, स्टे के कारण तो नहीं मान रहे थे। आज जब हम इन लोग अपने सारे लोग यहाँ जो पीड़ित पक्ष है और पीड़ित लोग हैं जो इस जिले में इन राजू चौहान से पीड़ित व्यक्ति हैं, वो सारे आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं धरने पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि राजू चौहान जो है ना वो मेरे खेत पर कब्जा कर रहा है और हमारे हस्बैंड को प्रताड़ित कर रहा है। मार पिटाई की उसने और हमको धमकियां दी हैं कि हम जान से मार देंगे अगर हमारा कब्जा हटाया गया। तो इस तरह से बातें कर रहा है और हम सब लोग सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, न्याय मांगने के लिए, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। धरना कब तक रखेंगे अपना? जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। क्या पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया तो है आश्वासन, देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो सुना आपने, पीड़ितों का आरोप है कि कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हालांकि सीओ सिटी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इसका निस्तारण भी किया जाएगा। ये शिकायत मिल रही है कि यहाँ पे जो एक चक है उस चक पे कई लोग हिस्सेदार हैं और इनका आरोप है कि कुछ लोग इसका अधिग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए मैं एसडीएम से भी बात किया हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो खरीदे हैं हर आदमी को जितना चक मिलता है उतना चक मिलेगा और इसकी पैमाइश कराई जाएगी और डीएम साहब के संज्ञान में ये मामला है, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा। तब तक ये इसमें निर्माण कार्य पर रोक लगी रहेगी? ये है एसडीएम साहब के संज्ञान में है, 1-2 दिन का उनका अवसर है, हो सकता है कि 2 दिन के अंदर ही पैमाइश हो जाए। अभी यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी है और ये लोग बैठे भी हुए हैं, तो तब तक के लिए काम रुका ही हुआ है। तो दबंगों की दबंगई के चलते भरी गर्मी में लोग धरना देने को मजबूर हैं। गुंडागर्दी इस कदर है कि पीड़ित परिवार सड़कों पर बैठने को मजबूर है और गंभीर आरोप प्रशासन पर भी लगे हैं, जो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पीड़ित परिवार की मदद कब की जाती है और इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।